हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 9th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हें इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब बता दूंगा। और अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे नंबर लाइन को। अब देखो, नंबर लाइन तुम अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे होगे कि नंबर लाइन कुछ इस तरीके की होती है। यहां पे होता है ये एरो, फिर यहां पे बनती है एक लाइन, यहां पे भी होता है एक एरो, सेंटर में होता है 0, इस तरफ होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 और ऐसे करते करते बहुत सारे एंडलेस या इनफाइनाइट नंबर यहां पे होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो आगे कभी खत्म ही नहीं होती, जिनकी गिनती 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 बहुत सारे नंबर हो जाएंगे अप टू सो ऑन। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव साइड में भी बहुत सारे नंबर होंगे, -1 -2 -3 -4 करते करते माइनस साइड में भी अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में भी कई सारे नंबर होते हैं, यहां पे भी 1 और 2 के बीच में भी कई सारे नंबर होते हैं, यहां पे ऐसे 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, ऐसे बहुत सारे 2 नंबर्स के बीच में भी ना बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी गिनती करना मुश्किल है, बहुत सारे होते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं। जैसे कि 0 और 1 के बीच में 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.11 हो सकता है, 0.9999999 पता नहीं कितने सारे 9 होंगे। यानी 1 और 2 के बीच में 1.2 1.3 1.4 1.9 वगैरह वगैरह नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। अगर हम इस नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ें, टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस डायरेक्शन में हमें 1 से लेकर आगे सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। और अगर मैं इन नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए कुछ नंबर्स को, इनमें से कुछ नंबर्स को एक बैग में स्टोर कर देता हूं, तो उस बैग को क्या कहेंगे या उन नंबर्स को क्या कहेंगे, बताओ। चलो फिर अब हम अपना एक बैग रेडी करते हैं इन नंबर्स को स्टोर करने के लिए। गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। ठीक है, चलो एक सुंदर सा बैग बना लेता हूं मैं। यहां पे ये हो गया बैग का गांठ, बैग की गांठ, कुछ और मत सुने ना, गांठ बोल रहा हूं, गांठ, नोट, KNOT, नोट, गांठ बांध ली। ठीक है, ये है मेरे पास एक अच्छा सा बैग, ये पोटली होती है ना जैसी, वो समझ लो। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इसमें डाल दिया ये वाला 1 2 3 4 करते करते जितने भी बड़े बड़े नंबर है ना, जैसे कि यानी कि इसके बीच में 0.1 0.2 1.1 1.2 2.3 वगैरह वगैरह पॉइंट वाले या फिर P/Q या बटे वाले नंबर मैंने नहीं लिए, सिर्फ बड़े बड़े नंबर लिए, 1 2 3 4 5 6 करते करते इनफाइनाइट तक। वो सब मैंने इसमें डाल दिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 करते करते सारे इनफाइनाइट नंबर डाल दिए। तो इस बैग को हम कहेंगे, ये बैग है नेचुरल नंबर्स का, ये है नेचुरल नंबर्स का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जितने भी नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं, और कैसे कैसे करते हुए 1 2 3 4 5 6 करते करते बड़े बड़े नंबर्स, पॉइंट वाले नहीं लेने बीच में, बटे वाले नहीं लेने बीच में, सिर्फ ऐसे वाले नंबर्स, उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है n से। जैसे अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ये सारे नंबर्स कौन से वाले हैं, और तुम्हें ब्लैंक्स भरनी हो, बताओ फिल इन द ब्लैंक्स कौन से वाले हैं, तो तुम इसमें पूरा पूरा नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो या सिर्फ ऐसे n भी लिख सकते हो।
आ गई समझ? मतलब इसको n से भी लिखा जा सकता है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है सर, आपने बताया कि 1 से शुरू होके बड़े बड़े नंबर्स 1 2 3 4 5 6 करते करते आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर मैंने इस थैले में, इस पोटली में, इस बैग में 0 को भी डाल दिया तो क्या तब ये नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर मैंने इसमें 0 भी डाल दिया तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं रह जाते, अब ये होंगे होल नंबर, होल नंबर्स, जिसको n से नहीं w से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ऐसे अगर फिल इन द ब्लैंक से ही बताओ 0 1 2 3 करते करते अप टू सो ऑन कौन से नंबर हैं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं, ये होल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर हमने इतना पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर लाइन पे नंबर्स किस तरह से दिखते हैं, कैसे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। और हाँ, ये जो नंबर लाइन में हम ये एरोज बनाते हैं ना आसपास में इधर इधर, इन एरोज का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना अभी आगे इसके जैसे ही और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 4 के बाद आएगा 5 6 7 8, ऐसे ही आगे और भी बहुत नंबर हैं। ये दर्शा रहा है कि इसी तरीके से नेगेटिव में आगे बहुत सारे नंबर हैं, -5 -6 -7 करते करते। ठीक है, सेंटर में 0 आएगा। ओके, तो इतना हो गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो इतना। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और इस इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ लिया, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया जिसको n से डिनोट किया जाता है, हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया जिनको w से डिनोट किया जाता है, नंबर लाइन के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जब हम 1 से लेकर आगे अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स को लेते हैं तो वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जब 0 को भी हम इसके बीच में डाल देते हैं तो ये सारे नंबर सब होल नंबर्स बन जाएंगे। अब अगली चीज, और भी तरीके के इसी नंबर लाइन पर ना तुम्हें नंबर दिख रहे हैं। देखो, अगर मैं, तुम्हें पता ही है कि एक बैग लिया था मैंने, बहुत ही सुंदर सा बैग लिया था मैंने। इस बैग में मैंने पहले 0 डाला, फिर 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, और ऐसे ही करते करते बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 के साथ डाल दिए, तो ये थैला बन गया था होल नंबर्स का। बन गया था कि नहीं बन गया था? अरे बोलो, बन गया था कि नहीं बन गया था? होल नंबर्स का थैला बन गया था ना। अब मैंने क्या किया, कि जो ये नेगेटिव नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं, मैंने इन नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें डाल दिया, सभी नंबर्स के साथ। मैंने -1 को डाल दिया, -2 को डाल दिया, -3 को डाल दिया, -4 को डाल दिया, -5 को डाल दिया, ऐसे करते करते सारे नेगेटिव नंबर्स को भी मैंने डाल दिया। जो इस तरफ इनफाइनाइट, ना खत्म होने वाले एंडलेस नेगेटिव नंबर्स हैं, मैंने उनको भी इसमें डाल दिया। तो अब ये नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, इन सब को क्या कहेंगे हम? इन सब को हम कहेंगे इंटीजर्स। इन सभी को हम कहेंगे इंटीजर्स। नेगेटिव वाले नंबर्स को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वाले नंबर को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स अब हो गए इंटीजर्स, और 0 भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो नई चीज सीखी वो क्या है? वो है इंटीजर्स। और इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है z से। अब तुम कहोगे सर आप गलती तो नहीं कर रहे, नेचुरल नंबर का n से, होल नंबर का w से, तो इंटीजर का कहीं i से तो नहीं होगा? अरे नहीं भाई, z से होगा। अब तुम पूछोगे कि सर इसका n से, इसका w से, फिर इसका z से क्यों? देखो, हर एक चीज का एक रीजन होता है। वैसे तो इस चीज को z से क्यों डिनोट किया ये तुमसे कोई पूछने नहीं वाला, और ना ही ये चीज एग्जाम में आती है, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए, और अगर कोई जानना चाहता है तो मैं उसे फिर भी बता देता हूं। z जो है ना, ये एक जर्मन वर्ड ज़ेहलन से आया है, और उस ज़ेहलन वर्ड का मतलब होता है काउंट करना। ठीक है, तो वहां से ये z आया है, और इसीलिए इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स को काउंट किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, अगर मैं देखूं, क्या इसमें अब सारे नंबर्स आ गए हैं? बताओ, नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं।
2 और 3 के बीच में भी आ रहे हैं, 3 और 4 के बीच में भी आ रहे हैं, 4 और 5 के बीच में भी आ रहे हैं, ऐसे आगे आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैं इस तरफ देखूं तो इसमें भी आ रहे हैं, 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 हर एक -1 से -2 के बीच में, -2 से -3 के बीच में, -3 से -4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स इसमें के बीच में भी आ रहे हैं। तो इन नंबर्स को क्या कहेंगे हम? देखो, ये जो नंबर्स इनके बीच में होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 लिया, तो ये जो 0.5 है ना, एक्चुअल में ये नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब p/q की फॉर्म में लिखने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या बटे की शक्ल में या इस तरीके की शक्ल में इसे लिखा जाता है। p और q की जगह पे अलग अलग नंबर्स होते हैं और इसमें ये q जो है या नीचे वाला वर्ड जो है ये 0 नहीं हो सकता। 0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q नीचे वाला नंबर जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे p/q या बटे की शक्ल में लिखते हैं और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये होते हैं हमारे नंबर जो इसके बीच में है। अब तुम कहोगे 0.5 तो ऐसा नहीं है, ऐसा ही है यार। तुम्हें ये तो पता होगा कि अगर मैंने ये 0.5 लिखा तो इसमें ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं या काट दूं तो इस पॉइंट के आगे इस तरफ जितने नंबर्स होते हैं उतनी नीचे 1 के साथ में 0 लग के आ जाती है। जैसे ये 0.5 है ना, अब मैं इसका पॉइंट जो है मैंने काट दिया, पॉइंट मैंने काट दिया तो अब इसके नीचे में 1 आएगा। 0 कितने आएंगे? पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? एक ही नंबर था 5, तो एक 0 आएगा। अब ये आ गया 5/10 और 5 2 10 होता है तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये क्या है 1/2। तो देख लो ये p/q की शक्ल में है, बटे की शक्ल में है, जिसमें p क्या है 1 है, q क्या है 2 है और q जो है वो 0 नहीं है, तो ये p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, तो नंबर लाइन में जब भी 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स इस p/q की फॉर्म में होते हैं, बटे के शक्ल में होते हैं, जिसमें q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, उसकी शक्ल में होते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होने का मतलब कुछ इस तरीके से p/q की फॉर्म में होते हैं। और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं भाई? अगर हम इसके बीच में आने वाले नंबर्स को भी इस पोटली में डाल दें, मैंने 1/2 को इसमें डाल दिया, 3/4 को इसमें डाल दिया, इसमें मैंने और क्या डाल दिया, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, मैंने समझ लो 1/3 को भी इसमें डाल दिया, 1/4 को भी इसमें डाल दिया, ऐसे बटे में आने वाले सारे नंबर, इधर वाले भी और नेगेटिव वाले भी, ये लो -1/2 को भी डाल दिया, इधर वालों को भी डाल दिया। तो अब ये क्या हो गया? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया रैशनल नंबर्स का बैग। अब ये बन गया रैशनल नंबर्स का बैग। जब भी हम कुछ ऐसे नंबर्स को ले लें जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सके तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब तुम पूछोगे कि सर ठीक है, आपने कहा कि अब ये सारे रैशनल नंबर बन गए, पर रैशनल नंबर तो सिर्फ वही है ना जिनको बट्टे की शक्ल में लिखा गया है, p/q की शक्ल में लिखा गया है, 1/2 2/3, पर इसमें तो ये 1 2 3 4 5 भी है, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब भी हैं। और ऐसे ही अनगिनत बड़े बड़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हैं, तो वो कैसे रैशनल नंबर हुए? अरे भाई उन्हें भी तो लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में। जैसे अगर मैंने लिया 2 तो 2/1 को भी तो 2 ही कहोगे, और ये एक p/q की फॉर्म है या नहीं है? बिल्कुल है, जिसमें q 0 के बराबर नहीं है, तो सेटिस्फाई करेगी कि नहीं कंडीशन? p/q फॉर्म में होने के लिए ये कंडीशन होती है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो समझ लो ये p/q फॉर्म सही नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो 2/1 को 2 भी तो लिखा जा सकता है, तो एक 2 अगर इसके बराबर है तो ये एक रैशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वैसे ही अगर मैं कहूं -1 तो -1/1 को भी तो -1 ही कहेंगे, तो इसलिए -1 अगर इसके बराबर है, ये p/q की फॉर्म में है, तो क्यों नहीं हो सकता भाई ये रैशनल नंबर? ये भी होगा। यानी कि ये हर एक नंबर जो इसमें है अब वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें
नेचुरल नंबर के बारे में पता चल गया, होल नंबर के बारे में पता चल गया, इंटीजर के बारे में पता चल गया, और अब हमें पता चल गया किसके बारे में पता चल गया, हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पता चल गया। हमें रैशनल नंबर्स के बारे में भी पता चल गया। और अब रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूं अगेन, ये तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू से क्यों रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं, पर मैं तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के लिए बताता हूं यार, मजे के लिए, मजे में पढ़ेंगे, सब कुछ जानते हुए पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स को क्यू से इसलिए डिनोट करते हैं सबसे पहले तो क्योंकि जो क्यू वर्ड है ये कोशेंट से आया है। कहां से आया है? कोशेंट से आया है। ठीक है, कोशेंट से आया। अब तुम कहोगे सर कोशेंट से आया तो क्या हुआ, इसको यहां पे क्यों डिनोट किया? बता रहा हूं, एक सेकंड रुको तो सही। जब हम कुछ भी चीज को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिया 4, यहां मैंने लिया 2, तो ये 2 2 आ गया 4, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूं, अबे मैथ टीचर क्या कर रहा है, 2 2 4 और ये आ गया 0। ठीक है, कई लोग यहाँ पे इसको क्रॉस डाल देते हैं, तो चलो क्रॉस डाल दिया, तो ये हो गया डिवाइड, है ना। तो अब इसमें बताओ कोशेंट क्या है? ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा रिमाइंडर, और ये होता है हमारा कोशेंट। अब ये कोशेंट होता है हमारा, है ना, ये कोशेंट होता है। तो कोशेंट वो होता है जिससे हम जिस चीज को डिवाइड करते हैं, जिससे हम जिस चीज को डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि 2 2 4, तो मतलब ये है कि जिससे हम जिस चीज को बटा करते हैं, किसी चीज को बटा करते हैं यानी बटे में लिखते हैं। बटे में लिखने का मतलब p/q की फॉर्म में लिखना, और p/q की फॉर्म में लिखने का मतलब रैशनल नंबर। तो इसलिए q यानी कोशेंट यानी कि रैशनल नंबर। भाई साहब मजे आ गए, आया समझ। और अब एक और चीज है, रैशनल नंबर में ना बहुत ही सही चीज तुम्हें देखने को मिलती है। जैसे तुम याद कर सकते हो कि रैशनल नंबर ये वाले होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q जिसमें 0 नहीं होता है, क्योंकि रैशनल नंबर में ना ये एक वर्ड आता है रेशियो। रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है, जो तुम कहोगे ये रेशियो थोड़ी है सर, ये तो रेटियो है, RATIO। भाई तेरा दिमाग ठीक है, तेरी इंग्लिश सही है, ओ भाई अपनी अंग्रेजी ठीक कर। RATIO को रेटियो नहीं कहते, रेशियो कहते हैं। हाँ नहीं तो अपने क्लास में टीचर या स्टूडेंट्स के सामने इसको रेटियो बोल दिया ना, मजाक बन जाएगा तेरा। इसको रेशियो कहते हैं। तो इसमें जो वर्ड आ रहा है ना रेशियो, इसका मतलब होता है डिवाइड में होना, बटे में होना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में होना। तो इस वर्ड से तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो तुझे इतने नंबर्स के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो सर इतने सारे नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, हम याद कैसे करेंगे कौन सा नंबर कौन से वाला है? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर, हमें नहीं याद होता। ठीक है, तो मैं याद कराऊंगा अब तुम्हें, मैं तुम्हें सब कुछ याद करा दूंगा। देखो सबसे पहले तुम ऐसे याद करो कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में या रोज हमारे मुंह से गिनती करते हुए नेचुरली निकलते हैं, अपने आप निकलते हैं, नेचुरली निकलते हैं। वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और करते करते आगे इन्फिनिटी तक। अगर तुमसे कहा जाए कि चलो क्लास में कितने बच्चे हैं काउंट करो, तो तुम 0 से काउंटिंग थोड़ी शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 5। जिसको तुमने 0 काउंट कर लिया, जिस बच्चे को, वो तो गालियां देगा, यार मेरे को 0 काउंट कर रहा है, आजा थप्पड़ मारूं तेरे को मैं। अब भाई 0 नहीं काउंट करते, 1 से शुरू करते हो ना काउंट करना, नेचुरली निकलते हैं ना अपने मुंह से। तो बस नेचुरली जो नंबर निकलते हैं वो नेचुरल नंबर हो गए। 1 2 3 4 करते करते अप टू सो ऑन, एन से डिनोट कर दो। अब अगर हमने 0 भी डाल दिया तो उसमें होल, होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है सारा, सारा। तो अब सारे नंबर्स में 0 नहीं हुआ तो क्या फायदा? तो अब होल आ गया, होल का मतलब सारा, सारे का मतलब 0 भी, तो इसमें 0 को भी डाल दो ना यार। तो 0 भी डाल दिया तो होल नंबर। नेचुरली मुंह से निकलने वाले 1 2 3 4 करते करते आगे तक अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर। 0 भी डाल दिया, होल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर याद करने का तरीका मैंने पहले बता दिया। इसमें वर्ड आ रहा है रेशियो।
रेशियो, रेशियो का मतलब बटे में, बटे का मतलब पी बाय क्यू की फॉर्म में, पी बाय क्यू की मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, याद रहेगा। रेशियो, रैशनल नंबर यहां से याद हो गए। बचे हुए इंटीजर तो फिर याद हो ही गए ना यार। अब 4 में से तुम्हें 3 नंबर्स अच्छे से याद हो गए, 4 में से 3 नंबर्स अच्छे से याद हो गए। मैंने उंगलियां गलत दिखा दी थी मैंने पहले। 4 में से 3 नंबर अच्छे से याद हो गए तो चौथा तो याद हो ही जाएगा ना यार। तुम्हें पता चल गया 3 नंबर कौन से हैं, तो चौथा अपने आप याद हो गया। बचे हुए नंबर तो वो इंटीजर्स हो गए, यानी नेगेटिव वाले सारे अगर बीच में डाल दिए तो 0 से लेकर पॉजिटिव वाले, 0 खुद और नेगेटिव नंबर सारे मिला के हो गए इंटीजर, और बटे वाले भी बीच में मिला के हो गए रैशनल नंबर। इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं या दिखाते हैं, जो भी है। तो इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो। तो चलो अब सभी नंबर्स के बारे में जानने के बाद, वैसे हमने सभी नहीं जाने हैं अभी, पर अभी जितने भी नंबर्स जान लिए उनको जानने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में ना कुछ चीज़ें और जाननी अभी बाकी हैं, कुछ सिर्फ 2 चीज़ें और। पहली ये कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। अब यूनिक रिप्रेजेंटेशन होने का मतलब क्या? जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि कोई एक नेचुरल नंबर है 1 और कोई दूसरा नेचुरल नंबर है 2, तो 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा। 2 1 नहीं बन जाएगा या 1 2 नहीं बन जाएगा, यानी 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अलग अलग नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, वो यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, अकेले अकेले होते हैं। ऐसे ही होल नंबर्स की बात की जाए तो हर अलग अलग होल नंबर आपस में बराबर नहीं होता, यानी वो भी यूनिक होते हैं। अलग अलग होल नंबर्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते, यूनिक होते हैं। नेचुरल नंबर यूनिक होते हैं, इंटीजर यूनिक होते हैं, पर जो रैशनल नंबर हैं वो यूनिक नहीं होते। तो सर क्या आप कहना चाहते हो कि कोई एक रैशनल नंबर किसी दूसरे अलग रैशनल नंबर के भी बराबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं 1/2 है तो इसको मैं 2/4 के बराबर लिख सकता हूं। अब तुम कहोगे सर कैसे, ये तो अलग अलग है। अरे यार, अगर मैं इनकी कटिंग कर दूं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 बन गया कि नहीं बन गया? तो ये भी 1/2, ये भी बन गया 1/2, तो बराबर हो गए ना। तो रैशनल नंबर्स यूनिक नहीं है, अलग अलग रैशनल नंबर्स भी तो बराबर है ना। वैसे ही 1/2 का सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही एक्स्ट्रा नंबर होगा। 1/2 जो है वो इसी तरीके से 2/4 के तो बराबर हो गई। वैसे ही इसको मैं इरेज करता हूं जरा। 1/2 जो है वो इस तरीके से 2/4 के तो बराबर है ही, वैसे ही ये 10/20 के भी बराबर होगा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हुआ? यार देखो, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, हो गया ना 1/2, है ना। हो गया कि नहीं हो गया? वैसे ही ये 4/8 के भी बराबर होगा, कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हो गया कि नहीं हो गया 1/2। तो इसी तरीके से 1/2 2/4 के बराबर, 2/4 10/20 के बराबर, 10/20 4/8 के बराबर। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे रैशनल नंबर ना अलग अलग एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, पर वही चीज नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर में नहीं होती है। इसलिए रैशनल नंबर में ये चीज थोड़ी सी खास है कि इसकी कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था इसका पहला समझने वाला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अगर हमें P और Q, यानी कि हम जो P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर्स को लिखते हैं, उसमें इस P और Q को अगर हमें को प्राइम दिखाना है और हमें बताना है कि ऐसे कौन सा नंबर है नंबर लाइन में जो को प्राइम P/Q को दिखाता है। अब मुझे पता तुम लोगों में से कई ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा को प्राइम क्या होता है। मैं बताता हूं। देखो, मतलब हमें ना बटे में P और Q ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके फैक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल भी ना मिलते हों, बिल्कुल कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना। जैसे अगर मैंने यहां पे 2/4 ले लिया तो ये को प्राइम नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो 2 का फैक्टर होगा 2 इंटू 1, 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है। तो यहां पे ये 2 और 2 जो है ये एक कॉमन फैक्टर है, और हमें ये हमने P लिया, ये हमने Q लिया। तो यहां पर हमें P और Q दो ऐसे नंबर लेने हैं, बटे में ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके फैक्टर्स में कुछ कॉमन ना हो। अगर हमने ऐसे नंबर्स बटे में लिए, प्लस Q तो 0 नहीं होना चाहिए, वो तो पक्का ही है, तो उसको हम कहेंगे को प्राइम, जब P और Q के कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसे हम कहेंगे को प्राइम। अब हम ऐसा कौन सा नंबर लें नंबर लाइन के ऊपर जो रिप्रेजेंट करता हो सभी को प्राइम वाले रैशनल नंबर्स को, है ना, ये हमें बताना है। अब हमें यह पता चल गया कि अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूं रैशनल नंबर में, तो वो बहुत सारे उसी के जैसे सेम रैशनल नंबर्स के बराबर होता है, उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं को प्राइम वाला P बाय Q का कोई भी एक रैशनल नंबर ढूंढ लेता हूं तो सिर्फ वही इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी जितने भी उसके जैसे रैशनल नंबर आगे होने वाले हैं वो उसी के तो बराबर होंगे, है कि नहीं? तो वो एक नंबर तुम्हारे सामने है 1/2। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है 1/2, पर 1/2 कैसे? फैक्टर करके देख लो। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं इसके फैक्टर करने से पहले, को प्राइम में ना एक और चीज बात है जो शायद मैंने बताई नहीं। को प्राइम वाले में ध्यान से सुन लेना, को प्राइम होने का मतलब है कि उन दो नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, यानी कि दोनों में 1 कॉमन हो सकता है पर और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अब 1 क्यों हो सकता है? क्योंकि यार 1 हर किसी में आता है, क्योंकि यहां मैं 4 को 2 इंटू 2 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूं, तो 1 तो हर एक में कॉमन आएगा ही आएगा। तो इसलिए 1 का कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत ही शरारती बच्चा है जो हर किसी में आ जाता है। तो इसीलिए 1 को छोड़कर बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए उन दो नंबर्स में, यानी इस P और Q में ऐसे दो नंबर्स हमें लेने हैं। तो मैंने लिया 1 और 2, फैक्टर करके देख लो। 1 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 1, 2 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 1। अब 1 और 1 के कॉमन फैक्टर को छोड़ो, इसकी हमें दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 2 और 1 कॉमन नहीं है, यानी कि ये हुए को प्राइम। ठीक है, समझ गए? अब तुम कहोगे सर ठीक है, आपने कहा कि 1/2 हमने लिया जो कि नंबर लाइन में आने वाले हर को प्राइम वाले फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा या दर्शाएगा या बताएगा, पर 1/2 के बराबर तो 2/4 भी है, और आपने बताया था हमें कि 2/4 जो है वो P बाय Q के बराबर नहीं हो सकता है को प्राइम के लिए। तो यार देखो 1/2 के बराबर सिर्फ 2/4 नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हैं, और 1/2 के बराबर ऐसे बहुत 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 ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं जो को प्राइम हो। मैंने तो ये सिर्फ थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं, वरना नंबर लाइन पर तो इसी के जैसे इसके बराबर बहुत सारे हो सकते हैं को प्राइम, जिसको ये दर्शा रहा है, बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है ना। तो हर को प्राइम नंबर P और Q जिसके लिए हम लें उसको 1/2 रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसी के बराबर वो सारे नंबर होने वाले हैं। तो रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी मैं होप कर रहा हूं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से तुम्हें ये समझाया, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ समझाया है। तब तक तुम इसे नोट करो, हम एग्जाम्पल 1 पे चलेंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 1, फिर एग्जाम्पल 2, उसके बाद अगले लेक्चर में 1.1। चलो एग्जाम्पल 1 करते हैं, नोट कर लो इसको। तो चलो अब हम करते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 तुम्हारे सामने यहाँ पे आ रही है और मेरे सामने भी आ रही है। चलो रीड करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो स्टेटमेंट हमें 3 यहां पर दी गई हैं वो सही है या गलत है? सही है तो क्यों, और गलत भी है तो क्यों? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो पहली स्टेटमेंट है कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बताओ। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। अब तुम कहोगे क्यों? क्योंकि यार उन्होंने बोला क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? तो होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 करते करते इन्फिनिटी तक। और जो नेचुरल नंबर्स हैं
ये होल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 करते करते इन्फिनिटी तक। तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है यार, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है पर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो वो बोल रहे हैं कि हर एक इंटीजर, इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? z से। क्या हर एक इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर है या नहीं है? रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? q से। तो क्या हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है? तो मैं ये पहले ही बता चुका हूं, रैशनल नंबर की मैंने प्रॉपर्टीज जब बताई थी ना, रैशनल नंबर्स को समझाते हुए, वो जो दो प्रॉपर्टीज बताई थी, यूनिक रिप्रेजेंटेशन, उससे पहले वाली, उससे पहले जो मैंने बताई थी, जब मैंने तुम्हें इंटीजर और रैशनल नंबर एक साथ बताया था, उस टाइम पर मैंने तुम्हें बताया था ना कि रैशनल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर अगर -1 है तो -1/1 भी तो -1 के ही बराबर होता है। अगर कोई इंटीजर नेगेटिव इंटीजर -2 है तो -2/1 भी तो -2 के बराबर होता है। तो ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म हो गई और ये एक इंटीजर हो गया, और ये इंटीजर रैशनल नंबर के बराबर हो गया। वैसे ही ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म हो गई, ये एक इंटीजर हो गया, और ये एक इंटीजर एक रैशनल नंबर के बराबर हो गया। तो एक इंटीजर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है, ये चीज ट्रू है। अगली चीज देखते हैं, थर्ड वाली। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब वो उल्टा पूछ रहे हैं कि क्या हर एक रैशनल नंबर जो है क्या वो इंटीजर है? अभी मैंने जस्ट बताते हुए शायद कुछ थोड़ा बहुत बीच में उल्टा बोल दिया कि जो रैशनल नंबर होता है ना भाई, वो इंटीजर नहीं होता है, ये फॉल्स है। अब तुम कहोगे सर क्यों, ये फॉल्स क्यों है? ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास देखो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? p/q की फॉर्म में, है ना। और जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सब हो सकते हैं। तो बताओ कि क्या 3/4 जो है, जो रगी रैशनल नंबर है, पर क्या ये कोई इंटीजर के बराबर है? किसी भी इंटीजर के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। इंटीजर तो बड़े बड़े सीधे सीधे नंबर्स के फॉर्म में होता है, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5, ऐसे 3/4 वगैरह वाले या बटे की फॉर्म में नहीं होता। तो जो इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर के बराबर हो सकते हैं, पर जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर के बराबर नहीं हो सकता है। ये उल्टी चीज है, तो ये फॉल्स है। ये वैसे मैंने यहां पे भी लिख दिया था फॉल्स है, मैं 2 बार लिख दिया। चलो पहली एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हो गई है, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। तो चलो अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, और एग्जांपल नंबर 2 तुम्हारे सामने यहां पर आ रही है, मेरे सामने भी आ रही है। चलो पढ़ते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो मुझे 1 और 2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब जितने नहीं, 5 कोई भी, वैसे तो इनफाइनाइट इसमें रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, पर कोई भी 5 हमें बताने हैं। कैसे बताएंगे? देखो यार, मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तरीका बताता हूं बहुत ही आसान सा। हमें कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हमें 5 रैशनल नंबर्स यहां पर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। तब तुम करो क्या कि हमें जितने रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं ना, उतने में एक ऐड कर दो। 5 + 1 कितना हुआ? 6। तो अब हमें 1 और 2 को, 1 और 2 को ऐसी फॉर्म में लिखना है कि वो 6 के बटे में हो। नहीं समझ आया? रुको अच्छे से समझाता हूं तुम लोगों को। एक्चुअली मैं लैपटॉप में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो जा रही है। एक सेकंड ज़रा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। 5 रैशनल नंबर्स हैं, तो पहला रैशनल नंबर मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले 5 + 1 किया, 6 आ गया। अब 1 को मैं क्या लिखूं कि बटे में 6 आए? यहां पर मैं 6 डाल दूं, क्योंकि 6/6, 6 से 6 कटेगा 1 ही आएगा।
तो 1 को 6/6 के बराबर लिख सकते हैं। 2 को क्या करके लिखें कि उसके बटे में 6 आए, बताओ। ऊपर 12 लिख दूं, क्योंकि फिर ऐसे ही 6 1 6 करके 6 2 12 करके ये 2 ही आएगा, है ना। तो मैंने इसको 12/6 करके लिख दिया। जिनको समझ नहीं आया मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हमें जितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उतने में हमें एक ऐड करना है। 5 फाइंड आउट करने थे तो मैंने इसमें एक ऐड किया, आ गया 6। अब हमें 1 और 2 को इस तरीके से लिखना है कि उसके बटे में 6 आए। अब 1 को कैसे लिखूंगा जिसके बटे में 6 आए, मैं उसके ऊपर भी 6 लिख दूंगा, ताकि 6/6 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 से 6 कट के 1 ही आएगा, 6 1 6। वैसे ही अगर मैं अपॉन में 6 आए और 2 लेकर आना हो तो मैं 12 को यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि 6 2 12 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो अब इससे हमें क्या पता चला यार, ये देखो 6/6 और 12/6 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हमें मिल रहे हैं वही 1 और 2 के बीच के 5 रैशनल नंबर। कैसे? 6/6 के बीच में आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 नहीं लिखेंगे, इनके बीच में ये आगे 5, यही है वो 5 रैशनल नंबर, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है। ऐसे ही तुम किसी के भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे 2 और समझ लो 3 के बीच में निकालना होता तो क्या करते? एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे खुद से ले लेते हैं। समझ लो अगर हमें 2 और 3 के बीच में निकालना होता तो क्या करते? तो हम सबसे पहले 2 को तो इसी तरीके से लिखते, फिर 3 को किस तरीके से लिखते कि बीच में नीचे 6 आ जाए? बताओ कैसे लिखते? ऊपर में 18 लिख देता, क्योंकि फिर 6 3 18 होता है, 18/6 हो जाता। फिर हम 12/6 और 18/6 के बीच के 5 नंबर लिखते, फिर यानी कि 13/6, 14/6, 15/6, 17/6। ठीक है। कितने हो गए? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। हाँ हो गए, 5 नंबर हो गए। 16/6 मैंने मिस कर दिया था शायद बोलना। तो ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 भी डन है। और इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ रह जाती है इंट्रोडक्शन में करवाने के लिए 1.1 से पहले। बस तुम्हें इतना ही जानना ज़रूरी था कि 1 और 2 के बीच में ना यार, या किसी भी 2 नंबर्स के बीच में ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, एंडलेस या फिर ना ख़त्म होने वाले बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और उनमें से ये तो सिर्फ 5 निकालने के लिए बोला है इन्होंने। कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया। तो यार आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से फंबल हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। ओके, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बस बाय 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 बाय।